सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर सामने आए शरद पवार। बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने देशमुख का किया बचाव। बोले मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। परमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। सीबीआई जांच की मांग की। देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की भी मांग। परमवीर सिंह की याचिका पर 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने लगाया है संगीन आरोप। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र के मसले पर लोकसभा में भी हंगामा। बीजेपी सांसद राकेश सिंह ने उठाया मसला। उद्धव सरकार पर जमकर बरसे जावड़ेकर। बोले राज्य सरकार को रहने का अधिकार नहीं, लोगों की नजर से उतरी महाराष्ट्र सरकार। लोकसभा में बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने भी महाराष्ट्र सरकार पर उठाया सवाल। कहा 3 पहिए की नहीं चल रही सरकार, शिवसेना को क्यों लग रही है मिर्ची। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने पूछा मुंबई से 100 करोड़ तो राज्य से कितनी उगाही। नवनीत राणा ने अरविंद सावंत पर धमकी देने का लगाया आरोप। लोकसभा स्पीकर से भी की शिकायत। सांसद के आरोपों को लेकर अरविंद सावंत ने किया इनकार। कहा यह बिल्कुल गलत है। 15 फरवरी को देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने के सवाल पर विवाद। पवार ने बचाव में कहा इस तारीख पर अस्पताल में थे अनिल देशमुख। बीजेपी ने पवार के दावे पर किया पलटवार। वीडियो जारी कर किया दावा 15 को अनिल देशमुख कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी के आरोपों पर अनिल देशमुख की सफाई। अस्पताल से छुट्टी के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बंगाल चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा का प्रचार। दोनों की चुनावी सभाएं और रोड शो। अमित शाह गोसाबा इलाके में रैली को करेंगे संबोधित। फिर मेदिनीपुर में दोपहर में रोड शो। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का घाटल इलाके में रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बंगाल में रोड शो से पहले गुवाहाटी में नड्डा का कार्यक्रम। आज जारी करेंगे पार्टी का संकल्प पत्र। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज असम दौरे पर 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। हुगली में बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी का चुनाव प्रचार अभियान। हाथ से पोस्टर बनाकर बंगाल की सभ्यता से जोड़ा। कोलकाता के टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो का दिखा अनूठा अंदाज। स्थानीय लोगों के साथ खेला फुटबॉल। उत्तरी 24 परगना में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। टीएमसी का आरोप। वर्तमान में नामांकन शुरू होने से पहले बम धमाके में 1 बच्चे की मौत, दूसरा बच्चा जख्मी। वर्तमान की घटना पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा बोले टीएमसी ने पूरे बंगाल को बम फैक्ट्री बना दिया है। आज बंगाल और असम के दौरे पर जाएगी चुनाव आयोग की टीम। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ 2 चुनाव आयुक्त भी रहेंगे मौजूद। असम में पहले और दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग की बैठक। तैयारियों का लेंगे जायजा। आज केरल के एर्नाकुलम और कोट्टयम दौरे पर राहुल कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। 26 मार्च को 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे पीएम। होगी द्विपक्षीय वार्ता। कानपुर में गंगा आरती के दौरान राज्यपाल और डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल भूले अधिकारी। आरती के दौरान कुर्सी पर बैठे रहे। जींस पर तीरथ सिंह रावत के बयान के बाद अब मध्य प्रदेश की मंत्री उषा ठाकुर का बेतुका बयान। कहा फटे कपड़े पहनना अपशकुन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खट्टर सरकार पर तंज। कहा 6.5 साल में नहीं दिखा कोई नया काम। पटना में फिर पोस्टरवार। आरजेडी ने सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम रेणु देवी के खिलाफ लगाए पोस्टर। बताया धृतराष्ट्र। बिजनौर में बीजेपी के प्रदर्शन अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को किसानों ने दिखाए काले झंडे। 4 की गिरफ्तारी। सोनीपत में किसानों ने आयोजित की कबड्डी प्रतियोगिता। करीब 100 टीमें हो रही है शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाने वाला एनसीटी बिल लोकसभा में पास। केजरीवाल भड़के संशोधित बिल का पास होना दिल्ली वालों का अपमान। दिल्ली सरकार ने बदली शराब नीति। पीने की उम्र घटाकर 25 से 21 साल की।
दिल्ली में नहीं खुलेगी नई शराब की दुकानें, बंद होंगी 500 स्क्वायर फीट एरिया से कम वाली दुकानें। नई शराब नीति पर केजरीवाल ने थपथपाई पीठ, कहा दिल्ली में शराब माफिया को लगा धक्का। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर बीजेपी नाराज, आज एलजी से मिलेंगे बीजेपी अध्यक्ष आदिश गुप्ता। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 24,645 नए केस, 58 लोगों की मौत। मुंबई में कल 3,260 लोग कोरोना संक्रमित हुए, 10 लोगों की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 40 लोगों की कोरोना से मौत, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने हालात को बताया गंभीर। दिल्ली में एक दिन में 888 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 लोगों ने गंवाई जान। राजधानी में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4,000 के करीब, सिर्फ मार्च महीने में 2500 से ज्यादा सक्रिय मरीज बढ़े। लखनऊ के सिविल अस्पताल में टीके का दोनों डोज लगवाने के बाद भी मेडिकल ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव, यूपी में ऐसा पहला केस। यूपी सरकार का अहम फैसला, 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। यूपी पंचायत चुनाव पर कोरोना संकट, चुनाव आयोग का निर्देश, उम्मीदवार बगैर मास्क पहने नहीं करा सकेंगे नामांकन। बढ़ते कोरोना के मद्देनजर बीएचयू में ऑनलाइन मोड में ही चलेंगे क्लास, किसी भी समारोह के आयोजन पर रोक। राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल पालन को लेकर सख्ती, पुलिस ने 24 घंटे में 2300 से ज्यादा लोगों को चालान किया। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज के बाद भी दिल्ली में एक नर्स संक्रमित हुई, फिलहाल उसे होम आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना खतरे को लेकर पंजाब सरकार का नया फरमान, लोगों को घरों में ही होली मनाने के आदेश। अमृतसर में नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस की मुस्तैदी, लाउडस्पीकर से घोषणा कर बंद कराई दुकानें। कोविशील्ड वैक्सीन पर सरकार की नई गाइडलाइंस, अब 28 दिनों की जगह 6 से 8 हफ्ते के गैप पर लगेंगे 2 डोज। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में आज भारत पाकिस्तान के अफसरों की बैठक, 2 साल बाद जल बंटवारे को लेकर होगी बातचीत। जल शक्ति अभियान कैच द रेन की पीएम मोदी ने की शुरुआत, केन बेतवा लिंक परियोजना लागू करने पर हुआ समझौता। जल संकट को पीएम मोदी ने बताया बड़ी चुनौती, कहा अगली पीढ़ी को सुरक्षित देकर जाना है पानी। दोपहर 1 बजे कैबिनेट की बैठक, कोरोना पर होने वाली मीडिया का संबोधन कल रद्द। बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार, पीएम मोदी ने एशियाई महाद्वीप का सबसे महान नेता बताया। भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने बाइक पर जा रहे भाई बहन को कुचला, दोनों की मौके पर मौत, छोटी बच्ची जख्मी। हादसे से नाराज लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम, आरोपी डंपर चालक पर केस दर्ज। गुजरात के जेतलसर इलाके में शादी से इनकार पर बर्बरता, लड़के ने चाकू से 32 वार कर लड़की को मार डाला। आगरा में सेना में बहाली कराने के नाम पर ठगी के मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार, बेरोजगारों से करते थे धोखाधड़ी। अहमदाबाद में फ्रिज और एसी रिपेयरिंग की दुकान में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने पाया काबू। मेरठ में खुद ग्राहक बनकर होटल पहुंचे एएसपी, वहां बेची जा रही अवैध शराब पकड़ी, कई हिरासत में। जबलपुर में कोर्ट से बाहर निकलते ही वकील को बदमाशों ने मारी गोली, हिरासत में लेकर कुछ लोगों से पूछताछ। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ता का घर फूंका, आईएसएफ उम्मीदवार अब्बास सिद्दीकी के समर्थकों पर आरोप। गोरखपुर में जेल वार्डन भर्ती की दौड़ में परीक्षा में 2 उम्मीदवारों की हालत बिगड़ी, एक की मौत। शिवपुरी में 3 तलाक का मामला सामने आया, घर वालों ने दर्ज कराया केस। दिल्ली के सरायखाले खां में अंतरजातीय विवाह पर लड़की वालों का फूटा गुस्सा, लड़के के घर जाकर जमकर तोड़फोड़, भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। नालंदा में शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में शराब बरामद। चित्तौड़गढ़ में पुलिस कर्मी की बांधकर पिटाई, वीडियो वायरल। मेरठ में 2 गुटों में खूनी झड़प, पथराव की तस्वीरें वायरल, केस दर्ज। तेलंगाना के सूर्यपेट में नेशनल जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के दौरान हादसा, गैलरी ढहने से कई लोग जख्मी।
67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कंगना रनौत को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सम्मान। एवरीबडी थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने इस फिल्म को सफल बनाया और ये पुरस्कार आप लोग मेरे साथ शेयर कीजिए प्लीज। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मनोज वाजपेयी ने मारी बाजी। फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दिखाया दम। धनुष को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तमिल फिल्म असुरन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। इंश्योरेंस क्लेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शराब पीने से हुई मौत पर नहीं मिलेगी रकम। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 7 नए जजों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फरवरी में ही की थी सिफारिश। उड़ीसा के कोणार्क में सूर्य मंदिर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी थे मौजूद। बागेश्वर के जंगलों में फैली जा रही है आग। बड़ी पैमाने पर तबाही। गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी। तापमान में गिरावट दर्ज। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज बरसात और ओलावृष्टि। गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान। किसानों ने मांगा मुआवजा। बरसाना के श्रीजी मंदिर में मनाई गई लड्डू होली। कोरोना का नहीं दिखा लोगों में खौफ। आज बरसाना में खेली जाएगी लठमार होली। देश विदेश से आए श्रद्धालु बनेंगे इस उत्सव के गवाह। वाराणसी में सजा होली का बाजार। इस बार मोदी योगी पिचकारी और गुलाल की फूल डिमांड। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज का आज से आगाज। दोपहर 1:30 बजे से पुणे में मुकाबला। टेस्ट टी20 सीरीज जीत का भारत मजबूत स्थिति में। अब तक दोनों देशों के बीच खेले गए हैं 100 वनडे। भारत ने 53 में हासिल की है जीत। पहले मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन करेंगे पारी की शुरुआत। कप्तान कोहली ने की पुष्टि। इंग्लैंड ने अपनी टीम में किया है बदलाव। 2019 की चैंपियन टीम के 3 सितारों को दिया है आराम। वनडे सीरीज दूसरा मैच 26 मार्च को और तीसरा मैच 28 मार्च को। सभी मैच पुणे में ही होंगे। बांग्लादेश के कोक्स बाजार इलाके में आग से भीषण तबाही। रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप में हुए हादसे में कई लोगों की मौत। हजारों घर तबाह। अमेरिका के कोलोराडो में ग्रोसरी स्टोर में घुसा शूटर। सुरक्षाकर्मियों ने फौरन उसे दबोचा। आइसलैंड में आज 100 साल से शांत पड़े ज्वालामुखी में विस्फोट। करीब 30 किलोमीटर दूर से भी दिख रहा लावा। पुर्तगाल ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से पाबंदी हटाई। शिकायतों के बाद किया था बैन। दुनिया में 12 करोड़ 42 लाख व कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। बढ़ते खतरे के बीच आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन लगवाएंगे टीका। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।